और हनुमान जी महाराज कितने विनय हैं, कितने विनम्र हैं। इतनी विनम्रता, इतनी शीलता, इतनी शीलता जब हम में आएगी तब हनुमान जी के हम भगत बन पाएंगे। और वैसे हनुमान जी के भगत कहते फिरो आप हो नहीं, जब उनका गुण नहीं, उनका तुम में कोई काम नहीं, उनका कोई रूप नहीं, उनका कोई स्वभाव नहीं, उनकी कोई एक आदत नहीं, तो तुम उनका भगत कैसे बन पाओ? उनका कोई रूप, कोई गुण, कोई नाम, कोई कीर्ति, कोई यश, कोई किसी भी प्रकार का कुछ तुम्हारे अंदर लक्षण तो होना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? सिंध तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ऊपर। हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, जैसे बाण जाते हैं बाण, ऐसे हनुमान जी जा रहे हैं। और कैसे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में होगा। और वहां जा रहे थे और हनुमान जी महाराज कह रहे हैं जब मैं राम जी का काम करने के लिए जा रहा हूं तो मेरी तो बार बार रक्षा कर रहे हैं कौन? राम जी। तो मेरा बाल बांका कौन कैसे हो सकता है? बालों की रक्षा कर रहे हैं कि बार बार रघुबीर सवारी, बार बार रघुबीर सवारी, बार बार रघुबीर सवारी, बार बार रघुबीर सवारी। करे क्यों पवन तने बलहारी, करे क्यों पवन तने बलहारी। बार बार रघुवीर समारी, तर के पवन तनय बल भारी। चौपाई कह रही है बार बार, अर्थात रोमावली भी एक एक वो रोमावली राम जी संवारते हैं तो हमारा कौन नुकसान कर सकता है। और हनुमान जी मुख में राम का नाम लेके चल रहे हैं, राम नाम मुद्री मुख में रख ली और मुख में मुद्री रखने के बाद जा रहे हैं। जाते 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 जैसे ही हनुमान जी महाराज जा रहे हैं तो किसकी तरह जा रहे हैं? बाण की तरह। जिम अमोद रघुपति कर, बोलो आप लोग, हम तो आज कम बोलेंगे। जिम अमोद रघुपति कर, जोर से बोला करो आप। रघुपत बाणा, बाण की तरह जा रहे थे महाराज। बाण तो आपने चलते देखे ही होंगे, ऐसे नहीं देखे हो कोई बात नहीं, टीवी सीरियल में तो देखे ही थे। तो बाण जैसे ही चलते हैं तो बाण की कोई गति नहीं होती है, बाण के कोई पैर नहीं होते हैं। तो बाण से किसी ने पूछा तुम्हारे पैर तो है नहीं, फिर चलते कैसे हो? तो बाण ने कहा हमारे भले ही पैर नहीं हो, परंतु हमारी गति उनके हाथ में है जिनके हम हैं, उसने हमें छोड़ा है। तो ऐसे ही हनुमान जी महाराज कह रहे हैं हमारी गति भी भगवान राम के हाथ में है, इसीलिए हम चल रहे हैं कैसे? जिम अमोद रघुपति कर बाना। तब हनुमान जी महाराज जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में सोने का पहाड़ मिल गया। देवता लोगों ने परीक्षा ली, मैनाक पर्वत सोने का पहाड़ कि मैनाक पर्वत में देवता परीक्षा ले रहे हैं कि सोने के किवाड़ है लंका के, कहीं ऐसा तो नहीं हो हनुमान जी महाराज धन के चक्कर में, सिद्धि के चक्कर में पड़ जाएं। तब हनुमान जी महाराज ने देखा मैनाक पर्वत आ गया। जल निध रघुपत दूत बिचारी, तय मैनाक हो ये श्रमहारी। तो ये नहीं कहा कि हम सोने को छूते नहीं है, इतना त्याग नहीं दिखाया। हम धन को नहीं लेते हैं, ये भी नहीं दिखाया। हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान ते पर सा, बोलो हनुमान ते पर सा, कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहिगा विश्राम। राम काज कीने बिन मोहे कहाँ विश्राम। हनुमान ते परसा। सुनो, ऐसे हनुमान जी महाराज ने पर्वत को छुआ
और पर्वत को स्पर्श करके पर्वत से कहा कि राम काज कीने बिना मोहे कहाँ बिसरा। और छूकर ही भगवान श्री हनुमान जी महाराज चल दिए। सुनो, आप ध्यान से सुनना, टकटकी बांध के 31 तारीख से एक से पुरानी कथा और सुनानी है, नहीं तो और ज्यादा बोल देते तो गला वो भी चला जाएगा। 2 दिन ही शेष है, 3 दिन बीच में। तो हनुमान ते बरसा कर पुन कीन प्रणाम राम काज। हाँ, राम काज जब तक नहीं होगा तब तक मुझे विश्राम नहीं है। तब तक बेचारे राम काज में जा रहे थे। तो राम काज में सबसे पहले कौन मिली बताओ? सुरसा मिली। सुरसा कौन है? प्रशंसा। अब देखो ध्यान से सुनना, ये कथा आयोजक भी सुन ले और कथा श्रोता भी सुन ले। ये तुम लोगों की भी बड़ी सुनने की बात है और श्रोताओं की भी सुनने की बात है। राम का काज कर रहे हो आप लोग तो आपकी बड़ी प्रशंसा होगी। अरे बहुत बढ़िया काम कराते हो आप लोग, ऐसे ही कराया करो। लेकिन उस प्रशंसा को सुनना है, प्रशंसा में अटकना नहीं। प्रशंसा में अटक गए तो भटक जाओगे, क्योंकि समाज प्रशंसा करके तुम्हें अटकाना चाहेगा। सुरसा बोली नहीं, सुरसा नाम अहन की माता, सर्पों की माता हूं और पटिए आए कहीं ते बाता। आज मुझे आहार मिल गया, आवाज बढ़ाओ इसकी, आज मुझे आहार मिल गया, आहार। इसीलिए भगवान से हनुमान जी से कहा सुरसा ने हम तुम्हें खा जाएंगे। हनुमान जी बोले तुम भाई हमें क्यों खाओगी? अरे हमारी आदत है, हम खा जाते हैं। सुरसा मानी प्रशंसा, जो प्रशंसा में पढ़कर अटक जाते हैं वो जीवन के पथ से भटक जाते हैं मित्रों। इसीलिए प्रशंसा सुननी है परंतु अटकना नहीं है। हम बहुत बढ़िया नहीं, तुम्हें बढ़िया लग रहे हैं अलग बात है, परंतु हमारे अवगुण हमें मालूम है, हमारे अवगुण हमें मालूम है। व्यक्ति को कोई नहीं जान सकता, व्यक्ति को 2 ही व्यक्ति जान सकते हैं, या व्यक्ति स्वयं जान सकता है या उसका परमात्मा जान सकता है। तुम कितने अच्छे, परमात्मा जान सकता है या कुछ ये प्रशंसा कर करके हमारे धर्म की हानि हो गई। हे भगवान कथावाचक तुम ही भगवान हो, लो तो परेशानी हो गई, जेल में जाओ। इसीलिए प्रशंसा में सुनना है, प्रशंसा क्योंकि लोगों का स्वभाव है कहना, तो सुनना है परंतु अटकना नहीं। संत कहते हैं जो अटक जाते हैं वो भटक जाते हैं, और भटक गए वहीं जीवन का पतन हो जाएगा। इसीलिए तुम अच्छे काम करा रहे हो, राम का काज करा रहे हो, लोग प्रशंसा कर सकते हैं आयोजकों से, आप बहुत बढ़िया काम करा रहे हो, बहुत बढ़िया काम करा रहे हो, लेकिन आपको कटना नहीं। प्रशंसा करते ही अभिमान नहीं करना है, क्योंकि अटक गए तो भटक जाओगे मित्रों, और तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं मिलेगा। ये कथा कह रही है। सुरसा ने प्रशंसा की, लेकिन बिल्कुल हनुमान जी महाराज अटके नहीं। जब सुरसा ने कहा हम खा जाएंगे तो हनुमान जी बोले खा जाओ। कैसे खाओगी? बोले मुंह से खाएंगे। तो बिना मुंह बंद करे खाओगी? नहीं, बंद करके नहीं खाएंगे, मुंह फाड़ के खाएंगे। हनुमान जी बोले फाड़ो। तो हनुमान जी जब वो फाड़ने लगी, जज जज सुरसा बदन बढ़ावा, जज जज सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून का रूप दिखावा। तो हनुमान जी महाराज ने देखा सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया, तो हनुमान जी ने 200 योजन का कर लिया। 200 योजन के बड़े हो गए शरीर, सही हनुमान जी ने, सुरसा ने और बड़ा शुरू कर दिया। तभी हनुमान जी ने बुद्धि लगाई, अब यही बुद्धि लगानी है, समाज को यही बुद्धि लगानी है। यही अटक जाएंगे, तुम्हारी प्रशंसा कर करके इतना अटका देंगे, इतना अटका देंगे और ऊपर से छोड़ देंगे। नहीं, बुद्धि लगानी। सुरसा ने जब मुंह फाड़ा तो हनुमान जी ने दुगना किया, फिर फाड़ा, फिर दुगना किया, फिर हनुमान जी ने, सुरसा ने मुंह फाड़ा तो हनुमान जी ने दुगना नहीं किया। तो हनुमान जी ने क्या किया? अति लगे रूप पवन सुतलीना, अति लग, बहुत जल्दी से मुंह लिया, वो छोटा किया और छोटा करके उसके पेट में गए, अंदर था लेके और चले आए। अर्थात कोई प्रशंसा करे सुरसा की तरह, हनुमान जी चाहते तो वो 200 योजन का, तो हनुमान जी 400 योजन का करने लगते।
सुरसा 300 योजन का करती तो वो 400 योजन का, वो 500 योजन का, फिर वो 600 योजन का। तो कथावाचक लोग ऐसे ही कहते रहते कि सुरसा ने 100 योजन का किया तो हनुमान जी ने 200 योजन का किया, तो फिर सुरसा ने 300 योजन का किया। तो कथावाचक कहते बोले उन्होंने 400 योजन का किया, बोले उन्होंने 500 योजन का किया, तो हनुमान जी ने 600 योजन का किया। श्रोता लोग कहते कथावाचक महोदय कौन से योजन पे चल रही है कथा, कौन से योजन पे चल रही है महाराज? नहीं, आपको अटकना नहीं है, तुरंत छोटे बन गए। अर्थात ये कथा क्या कह रही है, तुम जितने बड़े बनने हो, जितना बड़ा बनना जानते हो, उतनी जल्दी छोटे बनना भी जान जाओगे तो तुम्हें जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। ये कथा कह रही है, हनुमान जी कह रहे हैं स्वयं, जितने बड़े बन जाओ उतने ही छोटे बन जाओ, तभी तुम्हें लक्ष्य मिलेगा। क्यों? गोस्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं, तुलसी लगता बड़न की बड़ी बड़प्पन बात, और छोटे बछड़ा पे पिए बड़े होत भुस खात। छोटा बछड़ा होता है, गाय का लिए जब जन्म देता है तो पूंछ उठाकर किलकारी मार के खेलता है महाराज, और दूध पीने को मिलता है। परंतु वह बछड़ा जब बड़ा हो जाता है तो भूस खाने को मिलता है और बैल खेत जोतने को मिलता है। तो छोटे बनने में बड़ा आनंद है, बड़े बनने में बड़ा झंझट है मित्रों। इसीलिए छोटे बन के रहोगे तो भगवान मिल जाएंगे। कितने छोटे बन जाओ, बोले राई के 200 हिस्सा तापुन पाछे 20, और ताते नन्ने हो ये तो मिले जगदीश। इतने छोटे बन जाओ। आपकी भाषा में सुनाया जाए तो आप अपनी भाषा में समझ लो, हमने आपको सुना भी चुका होगा, सुन भी चुके होगे। जैसे माताओं बहनों को आलू टमाटर की सब्जी बनानी हो तो बहुत जल्दी बना दें, और जहां बड़ी बात आ जाए जैसे दही बड़ा बनाना हो तो दही बड़ा, तो बड़ा झंझट है साहब। उड़द की दाल भिगो, फिर उसे पीसो, फिर वो पता नहीं क्या क्या बनाओ। तो जहां बड़ा आएगा बड़ा झंझट हो जाएगा। छोटे बनने में बड़ा आनंद है। तो तुलसी लगता बड़न की बड़ी बड़प्पन बात, और छोटे बछड़ा पे पिए बड़े होत भुस खात। हनुमान जी महाराज सुरसा से नहीं हटके और वहां से चले, और चलने के बाद जैसे ही सिंह का मिल गई, सिंह का बोली हम खा जाएंगे तुम्हें। हनुमान जी बोले आज किसका मुंह देखकर चले हैं, जो रास्ता में मिलता है वो ये कहता है हम तुम खा जाएंगे, कोई हम सेब संतरा है जो खा जाओगे? क्यों खा जाओगे? तो सिंह का बोली हम किसी की जिसकी परछाई देखते हैं उसको देख के खा जाते हैं। तो हनुमान जी बोले हमारी जो छाया तुम्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि हमारी छाया स्वयं नहीं है, हमारे ऊपर राम जी की छाया है, और जिस पर राम जी की छाया होती है उसकी सिंह का भी हो, सुरसा भी हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो तुम क्या काम करती हो? बोले हम लंका की रक्षा करते हैं, और लंका में जो चोर आते हैं हमारा काम है चोर को खाना। तो हनुमान जी बोले तो अपने स्वामी जी को खाओ जाके, सबसे बड़ा तो चोर वही है रावण जिसने सीता जी को चुरा लिया है, तो हमें क्या खा रहे? अरे तुम्हारा काम जब चोर का खाने का है तो रावण ही तो चोर है, उसी खाओ। एक मुटका दिया, एक मुक्का, और जैसे ही मुक्का दिया, अब मुक्का देते ही खून बहने लगा, और कहने लगे ओ अब हम जान गए रावण का अंत समय आ गया, ब्रह्मा जी ने हमें वरदान दे दिया था। आगे चले हनुमान जी महाराज, मसक समान रूप कप धरही, लंकई चलई सुमिर निरहरही। भगवान हनुमान जी महाराज ने देखा तो क्या देखा? बड़ा सुंदर सुंदर गाँव को याद है, बन बागे उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। बहुमाल देह विशाल शैल समान, अति बल कर जई नाना अखारे बिरहि बहुविध एक तर जई। कर जतन बट कोटन विकट तन नगर चौ
तिलक रूप धरो तेरे से करे करो पैसार। अतलग रूप देखा क्या? वन बाग उपवन वाटिका मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जय तई अगनिद। कुछ दिखाई नहीं दिया, सब जगह देखा, जानकी जी नहीं मिली, तब क्या देखा? हर मंदिर तई भिन्न बनावा, बहुत नव तुलसी का वह तुलसी के चिन्ह, तुलसी के वृक्ष, भगवान राम के चिन्ह ये बने हुए देखे। तब हनुमान जी कहने लगे, अरे अरे यहाँ कहाँ से? लंका निश्चर कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, लंका निश्चर कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, लंका निश्चर कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ये देख, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तब देखा राम राम ते सुमरन कीना, ओह राम राम की भी आवाज आ गई। अरे अरे देखे देखे, तब ब्राह्मण का रूप धारण किया। किसने? हनुमान जी महाराज। अब ब्राह्मण का रूप धारण करके, सुनो, ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण के पास पहुंच गए। विभीषण ने देखा ओ ब्राह्मण देवता, वैष्णव तिलक देखा, ओहो राम 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 राम। हनुमान जी को देखकर ये लगा ओहो साक्षात भगवान मिल गए हो। तब हनुमान जी महाराज से कहा, विभीषण ने, क्या आप कौन हैं? हनुमान जी बोले, हम अपना परिचय क्यों दें? पहले दूसरे के यहाँ आए, पहले तुमसे परिचय ले लें। पहले उनसे परिचय लिया, फिर परिचय लेने के बाद जब हनुमान जी ने परिचय नहीं दिया, तब विभीषण बोले, हमें लगता है आप प्रभु राम हैं। अरे हनुमान जी बोले, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगी महाराज, ये हमें राम समझ रहे हैं और हम तो राम के दास हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम